धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच और सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, जैसा हमने टाइटल लिखा है कि हजूर महाराज जी के वचनों को समझने में 6 साल लगे और अब उसे पूरा करने में हम देरी नहीं करेंगे। और ये टाइटल के साथ हम आपको बताएं कि आज ही के दिन 17 अगस्त 2017 को, आज ही के दिन हजूर महाराज जी ने अनमोल वचन किए थे कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे बता देंगे भी कि हम क्या चाहते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट वचन थे, हालांकि क्योंकि अब ये नकली वाला सिस्टम है, इसको तो वचन मानने है ही नहीं, है तो कौन सा अपनी जुबान का पक्का है। तो एक दोगला व्यक्ति है, हजूर पिताजी होते तो वो अपना वचन निभाते, पर इसका तो वचन है ही नहीं, तो ये तो आएगा कैसे। तो हमारे पास एक वचन है, यही 2017 में सेवादारों की मीटिंग में हजूर महाराज जी ने यही वचन किए थे भी सभी बदल गए, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे बता देंगे भी हम क्या चाहते हैं। तो अब इस चीज को हम आज से नहीं, 2-3 साल से लगातार ये चीज सोचते आ रहे हैं भी आखिर पिताजी चाहते क्या है। तो हम क्या करते हैं, अभी डेरे का एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं। अभी डेरा 133 मानवता भलाई के कार्य करता है। हम जात पात नहीं मानते, धर्मों का भेद नहीं मानते, ये सब चीजें हम अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पर एट द एंड ये समझना मुश्किल हो जाता है कि पिताजी क्या चाहते थे। क्या पिताजी इंसान नाम का एक अलग धर्म चलाना चाहते थे, या अपना डेरे का साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, मतलब खुद एक अलग आइडेंटिटी के साथ क्या समाज को परोसना चाहते थे। ये सारी चीज़ें जब हम, क्योंकि जब हम डेरे का कोई भी मुद्दा उठाते हैं, डेरे की कोई बात करते हैं, तो सामने से जवाब यही आता है कि आप एक अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हो, आप एक अलग आइडेंटिटी के साथ समाज में उतर रहे हो, ऊपर से उस आइडेंटिटी के अंदर समाज को लेने की बात करते हो। तो फिर ऐसे में भी समाज तो आपसे भिड़ेगा ही, क्योंकि आप किसी और की आइडेंटिटी छीन रहे हो। तो लेकिन जबकि उनको हम ये समझा नहीं पाते थे कि हम आइडेंटिटी छीन नहीं रहे हैं, हम उस आइडेंटिटी का असली मतलब बता रहे हैं। तो इस चीज को बार बार लिखने की कोशिश हमने की भी, आखिर हजूर पिताजी चाहते क्या हैं, और उस जो चाहते हैं उसको करा कैसे जाए। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। क्या था कि, हालांकि मैंने लाइव में कई बार बताया, पर कुछ नए लोग होंगे। 2015 की बात है, 2015 है, 2016 की बात है। जो MSG रिजॉर्ट है, वहाँ पे कार्यक्रम चला करता था। तो रात में कार्यक्रम चलता था, जिसमें पिताजी लगभग 4-5 घंटे बैठते थे। वैसे एक कार्यक्रम था जिसमें लगभग 100 से 150 बच्चे थे, और उसमें से 50 बच्चे ऐसे होंगे, मतलब 50 ऐसे लोग होंगे जो मतलब कॉलेज, स्कूल कॉलेज के एक्स स्टूडेंट्स थे जो छोड़ गए थे कॉलेज स्कूल। 50 या 60 वो बच्चे थे, बाकी 100 बच्चे स्कूल में जो पढ़ते थे उस टाइम पे वो बच्चे थे। तो जो 50 बच्चे छोड़ गए थे, ज़्यादातर उन्हीं की बातचीत उस 4-5 घंटों में चली। तो उसमें एक IT विंग का जो भी प्रबंधक है, हर्ष अरोड़ा नाम का व्यक्ति, उसने पिताजी के सामने एक बात रखी कि पिताजी भी आप इन बच्चों को कहो कि ये मूवी की प्रमोशन में, इन सब में हमारा साथ दें। आप कहोगे तो ये बच्चे साथ देंगे। अब ये बात कही तो हजूर पिताजी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन उस बात को अपने तरीके से मोल्ड कर लिया, और अपने तरीके से मोल्ड करके कहा कि भाई अगर ये हमारे बच्चे हैं, तो ऐसे ही बोला था भी, नहीं, पिताजी के वर्ड टू वर्ड वचन थे, बच्चों को बाप की जरूरतों का पता होना चाहिए। पिताजी के वचन थे ऐसे ही वर्ड टू वर्ड, बच्चों को बाप की ज़रूरतों का पता होना चाहिए। अगर ये हमारे बच्चे हैं तो इनको हमारी ज़रूरतों का पता होना चाहिए। हम नहीं बताएंगे कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। तो ये वचन पिताजी ने किए बच्चों को वहाँ पे। और अब इस वचनों से एक चीज़ समझ में आती है कि मान लो पिताजी ने बोला भी हम क्या चाहते हैं, बच्चे बता देंगे। इधर वचन की भी हमारी ज़रूरतें क्या हैं ये बच्चों को पता होनी चाहिए। मतलब माँ बाप घर में, जैसे बच्चा परेशान होता है, जो छोटा बच्चा होता है, तो माँ बाप जानते होते हैं
कि बच्चे की क्या ज़रूरत है। इसी तरह जब बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो माँ बाप परेशान हो, तो बच्चा कोशिश करता है जानने की आखिर माँ बाप की ज़रूरत क्या है। तो उसमें ज़्यादातर माँ बाप की परेशानी की वजह तो बच्चे का निकम्मापन या बच्चे की कोई आदत ऐसी होती है जो माँ बाप को परेशान करती है, या बच्चे का इमेच्योर होना। तो ये सारी चीज़ें बच्चा भांप लेता है। इसी तरह पिताजी के वचन थे कि बच्चों को बाप की ज़रूरतों का पता होना चाहिए। तो अब इन दोनों वचन है कि पिताजी क्या चाहते हैं और हमें ज़रूरतों का पता होना चाहिए, दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करें तो हमें इस चीज़ को समझने की कोशिश है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। तो इस सब को जोड़ते तोड़ते सोचते हुए हमने एक किताब लिखी है, और किताब सिर्फ 40 पेज की किताब है, 40 पन्ने हैं किताब के। और ये किताब एक तरह से मतलब कोई डेरा को लेके या ऐसा इस तरह से नहीं लिखी गई है। अभी डेरे के बारे में उसमें कुछ भी नहीं जिक्र किया है, ना ही उसके अंदर हजूर पिताजी के बारे में कोई जिक्र किया गया है। लेकिन ये किताब एक तरह से उस तरह के लाइफस्टाइल को दर्शाने की कोशिश है जो पिताजी लोगों को सिखाना चाहते थे। जिस तरह की दुनिया के पिताजी कल्पना करते हैं, जो सोच उनकी समाज को लेकर थी, उस सोच को लिखा गया है एक अपने तरीके से, जैसे आम आज की भाषा में। मतलब उसमें कोई धर्म ग्रंथों के श्लोक नहीं है, उसमें किसी धर्म ग्रंथ के रेफरेंस के उसी से हवाले से कोई बात नहीं लिखी गई है। उसमें एक आम दुनिया में जो सवाल हैं, अलग अलग आम लाइफ के अंदर भी आदमी अच्छा कैसा होता है, बुरा कैसा होता है, कितना बुरा होता है, कम बुरा, ज़्यादा बुरा, ये सारी सीक्वेंस है भी। कैसे वो बुरा बनता बनता आतंकवादी बन जाता है, कैसे वो अपराधी बन जाता है, कैसे उसे पता ही नहीं होता कि वो अनजाने में किस किस अपराध में भागीदार है। तो ये सारी चीज़ें उस किताब में एक तरह से दर्शाने की कोशिश की है। इसके अलावा क्या है कि हम उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में या भारत के कानून में कुछ चीज़ों की परिभाषाएं नहीं है, मतलब डेफिनेशंस नहीं है। क्योंकि कोई भी जो कानून है वो बनता है तब तो उसकी डेफिनेशन होती है बेसिक भी, इसके परिभाषा के तहत ये कानून ऐसा है। लेकिन बहुत सारी धर्मों को लेके चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे धर्म को लेके या धार्मिक दुनिया को लेके, जहाँ बहुत सारी डेफिनेशंस सुप्रीम कोर्ट ने आज तक डिफाइन नहीं की हैं कि भाई ये डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए। तो उनको हमने इस कोशिश की है अभी इस किताब में डिफाइन करने की। तो लगभग काफ़ी लोगों ने इसमें मदद की है, और काफ़ी नॉन सत्संगी लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है, जो सत्संगी नहीं है, इनका दूर दूर तक डेरे से वास्ता नहीं है। पर क्योंकि उनकी पहचान हम इसमें नहीं रिवील कर रहे हैं वो कौन है, तो लेकिन काफ़ियों ने मदद की है इसमें। अब इस सबको मिला के हम किताब लॉन्च कर रहे हैं, और इस किताब का क्योंकि हम आपको पहला जो चैप्टर है, जैसे भूमिका कहते हैं, मतलब एक ना मुखबंद पंजाबी में कह देते हैं, या हिंदी में मुखबंद कह देते हैं, या भूमिका, ये चैप्टर है पहला भूमिका। उस भूमिका से आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरह की ये किताब होने वाली है। तो इस किताब का हमने नाम जो रखा है वो इंग्लिश में रखा है थैंक यू स्वर्ग। मतलब हिंदी में कहो तो शुक्रिया स्वर्ग। स्वर्ग क्या है, ये फुल फॉर्म है। जैसे इंग्लिश में कहें तो SWARG, हिंदी में स व ए र ग, पंजाबी में सस्सा वावा रारा आड़ा गग्गा। तो प्रस्तावना कह देते हैं जैसे किताब में। हाँ, तो अब ये इसका नाम रखा है शुक्रिया स्वर्ग। अब ये फुल फॉर्म क्या है, स से सतगुरु, ग से स व, स से सतगुरु, व से वाहिगुरु, स व ऐसे अल्लाह, र से राम, और जी से ग से गॉड, सतगुरु वाहिगुरु अल्लाह राम गॉड। और आगे लिखा गया शुक्रिया, शुक्रिया स्वर्ग, मतलब हम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये एक तरह से मतलब थोड़ा कैची सा नाम है। हाँ भाई, पढ़ने में आप बोलने में स्वर्ग आएगा, स्वर्ग वो वाला स्वर्ग, इंद्र देवता वाला स्वर्ग नहीं है। तो ये शुक्रिया स व ए र ग स्वर्ग, इंग्लिश में SWARG, ये पढ़ा जाएगा। तो किताब का नाम हमने थैंक यू स्वर्ग ये रखा है इंग्लिश में, हिंदी में शुक्रिया स्वर्ग, और पंजाबी में भी शुक्रिया स्वर्ग ही आएगा। 3 भाषाओं में ये किताब लिखी जा रही है, और अलग अलग तरीके से, मतलब तीनों भाषाओं में अलग अलग लोगों ने लिखी है। समझाई एक ही चीज़ गई है, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखी गई है तीनों भाषाओं में।
मतलब अब ये नहीं है कि बिल्कुल हूबहू ट्रांसलेशन है ऐसे, मतलब उसका सेंस निकल के आए, इसलिए वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि अलग अलग लिखी हुई है, बस मोटिव एक ही है, मतलब उसमें चीज़ जो समझाई गई है वो एक ही है। तो ये एक किताब हम लॉन्च करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अब इसकी प्रिंटिंग हो जाएगी, क्योंकि प्रिंटिंग में एक जगह लाइसेंस की दिक्कत थी, वो लाइसेंस अब हमें आज अवेलेबल हो गया है प्रिंटिंग का। उसमें एक नंबर देना होता है लाइक प्रिंटिंग के लिए। तो वो डिज़ाइनिंग हमारी लगभग पूरी है। तो हम इंग्लिश और पंजाबी में कुछ चीज़ें अभी मतलब डिज़ाइनिंग बाकी है, हिंदी वाली डिज़ाइनिंग पूरी हो गई है। तो ये कोशिश है कि पहले हम हिंदी लैंग्वेज वाली आपके पास बुक आ जाएगी, और आप चाहो तो इस बुक को बल्क में ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी। स्वर्ग नहीं है, आप बोलो स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, स्वर्ग नहीं है। स व ए र ग मोहनलाल शर्मा लिख रहे हैं, स्वर्ग ये ऐसा स्वर्ग नहीं है। तो वो जल्दी आपको मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंड तक हम कोशिश करेंगे भी आपको बाइंड होकर, क्योंकि वो प्रिंट भी होगी, फिर उसको बना के बाइंड करके आएगी। 40 पेज की किताब है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये किताब मैं आपको पंजाबी में मैंने एक कमेंट पिन किया है, तो ये इस तरह से नाम होगा इसका पंजाबी में। और पंजाबी थोड़ा लेट आएगी, क्योंकि पंजाबी की मुझे हमें जैसे जो लिख तो ली गई है, पर उसकी टाइपिंग हमारे को आती नहीं है, तो वो हमें आउटसोर्स करानी पड़ रही है बाहर से। इंग्लिश हिंदी टाइप तो हमने करवा कर ली है, मतलब मिलजुल के। पंजाबी की टाइपिंग आउटसोर्स कराने की वजह से पंजाबी वाला वर्जन थोड़ा लेट हो सकता है, हो सकता है इंग्लिश वाला वर्जन पहले आ जाए। और सिर्फ इतना है, लिखा सब कुछ गया है, बस पंजाबी वर्जन थोड़ा लेट हो सकता है। और ये किताब हमने बनाई है, तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई अलग से चीज़ डाली है, एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज की है। और हर व्यक्ति किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है और किसी धर्म के पक्ष में नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट, एक आम जिंदगी, आम लोगों की लाइफ है, उस लाइफ में किसका क्या रोल है, इससे क्या है आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी भी। एक तो क्या है कि जब आप ये किताब पढ़ लेंगे, जो मोटा मोटा मुझे समझ में आया है कि जब ये किताब पढ़ लेंगे, तो इसके बाद अगर आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आप श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे, या आप कुरान पढ़ेंगे, पवित्र कुरान शरीफ पढ़ेंगे, या बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, तो सारी किताबों का आपको असली मतलब समझ में आ जाएगा भी ये एक्चुअल में ये वर्ड, ये चीज़ें किसके लिए कही गई हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई, किस मतलब उसमें कही गई हैं। तो वो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। और इसलिए इस किताब का मतलब किसी धर्म के श्लोक से हमने कहीं से कनेक्ट नहीं किया है, बस इसमें सिर्फ इतना है कि आप ये किताब पढ़ के आसानी से और धर्म ग्रंथ को समझ सकते हैं, क्योंकि फिर आपको ये पता चल जाएगा भी इस धर्म ग्रंथ में इस चीज़ का टॉपिक किस मायने में उठाया गया है, और ये चीज़ आपको आसानी से समझ आएगी। इसके अलावा जिसने आपने किताब अगर लेनी हो कि अगर आप बुकिंग करना चाहें, तो हालांकि हमारी इस पर प्लानिंग नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, पर फिर भी हमें इतना चलो अपना एक्सपेक्टेड है। तो विजेंद्र विजेंद्र बग्गा जी हैं, सैम इंसा जिनकी नाम से आईडी आपको पता ही होगा, विजेंद्र बग्गा या सैम इंसा के नाम से है, उनका फ़ोन नंबर आपके पास रहता है, तो आप उनके पास भी बुकिंग करा सकते हैं। और या फिर आप मनप्रीत सोमल है लुधियाना से, जो उनके पास भी बुकिंग करा सकते हैं, तो हम उसका डिटेल आपको डाल देंगे, लेकिन एक ही जगह बुकिंग कराइएगा। तो आप मतलब आपको कॉस्ट, मतलब जो हमें कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, सारा टैक्स मिला के जो हमें आएगी, हम आपको उसी कॉस्ट पे दे देंगे वो किताब भी, जिस जिस कॉस्ट पे हमें आएगी। तो मैक्स महंगी से महंगी भी ये किताब आपको 25 या 30 रुपए से ऊपर नहीं पड़ेगी। सस्ता से सस्ता ये 20 रुपए तक पड़ सकती है, 20 रुपए से सस्ती नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी क्वांटिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जब हम 10-12 हज़ार कॉपी छपवाते हैं, या 5 हज़ार से ऊपर, तो हमारी कॉपी सस्ती हो जाती है, लेकिन अगर हम कम रखेंगे कॉपीज़, क्योंकि हमारे पास इतनी तो नहीं लगेंगी, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो 20 से लेके 30 रुपए के बीच में आपको कॉस्ट पड़ेगी एक किताब की, अगर आप डायरेक्ट लेते हैं। और अगर आप कुरियर करवाते हैं, तो कुरियर का खर्चा अलग पड़ेगा। प्रॉफिट हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, जो कॉस्ट आएगी वही कॉस्ट आपको दे देंगे। तो ये आपको एक मोटा मोटा तौर पे आइडिया देना था किताब को लेकर।
तो फिर भी कोई आपके पास अभी, क्योंकि लगभग 10 11 10 बजे के आसपास से 9:30 10 बजे उस टाइम मीटिंग चल रही थी, तो उसी टाइम 9:30 10 बजे के आसपास हजूर पिताजी ने वचन किए थे। तो इसलिए हमने सोचा अभी लाइव के बाद आपको इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तीनों का वो जो आपको भूमिका वाला चैप्टर है वो आपको हम पब्लिश कर देंगे, और वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की किताब है। फिर भी कोई सवाल आपका हो इसको लेकर तो वो सवाल आप पढ़ने के बाद, आप हो सकता है हम कल या परसों फिर से लाइव रख लेंगे तो आप पूछ सकते हैं वो सवाल। अब वापस आते हैं जो ये तो चलो हमारा मेन जो डिक्लेरेशन था, 17 अगस्त का दिन ही हमने चुना है इसलिए भी ताकि ये याद रहे। 15 अगस्त को हमने पहले कोशिश की थी, 15 अगस्त को करेंगे, लेकिन संगत का कहना था भी उसी दिन हो, या जो हमारे टीम के सदस्य हैं जिस दिन पिताजी ने वचन किए थे, तो इसलिए 17 अगस्त को आज हम पहला चैप्टर लॉन्च करके आपको ये घोषणा कर रहे हैं। अब आते हैं कि जो भंडारा यहाँ पे हुआ है, जो कुछ चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई डेवलप हुई हैं। एक्चुअल में जो ये यहाँ पे भंडारा मनाया गया, इसको लेके हम कुछ बताते हैं आपको चीज़ें। क्या है कि जो हमारी जानकारी में आई है, और ये चीज़ें गंभीर हैं, और इसलिए गंभीर हैं क्योंकि आपको समझ आना चाहिए भी आगे क्या क्या हो सकता है। 5 बजे ये भंडारा शुरू होना था लगभग, तो कहते हैं भी बरनावा में बरसात आई और लगभग 6-6 इंच पानी पंडाल में इकट्ठा हो गया। तो जो सेट लगाया गया था भंडारे की स्टेज का, वो सेट खराब हो गया पानी से बरसात में। तो उसके बाद आनंद फानन में सेट लगाया गया और उसके बाद ये कार्यक्रम चला। लेकिन इससे अलग जो बात है वो ये कि डेरा में 5-6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास, मतलब जानबूझ के डेरा की जो लाइट है वो काट दी गई। ये सरकार ने नहीं काटी थी, डेरे के अपने लोगों ने, प्रबंधकों ने ही डेरे की लाइट जो सप्लाई है वो काट दी। क्यों काट दी ये पता नहीं। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ लगभग 9 साढ़े 9 बजे के 9:30 बजे के आसपास, तो जब ये जुप्पी वाला महंत आके स्टेज पे बैठा है, इसने आते सार एक बात बोली। उस बात को गौर से समझिएगा, इसलिए क्योंकि आपको इस सारी घटनाक्रम का समझ आएगा। उसने एक बात बोली कि जी मेरे आसपास जो लोग हैं, मतलब जो बरनावा में उसके आसपास काम करने वाले लोग हैं, उनको वो जानता नहीं है और वो उनके अनुसार, उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जो यूपी वालों के भगत हैं, उनके चेले इसको गौर से समझ लें, क्योंकि हमारे वाले तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले तो पंगा लेते नहीं है और उनको ज़्यादा कूद कूद के जाने की होती है। तो ये जो बोली गई है बात, मैं वही बता रहा हूँ। इस बात को बताया गया भी जो इर्द गिर्द वहाँ काम कर रहे हैं लोग बरनावा में, वो लोगों को वो जानता नहीं है और उन लोगों को उसने देखा नहीं और वो उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसा वो चाहता है। मतलब अगर हम यूपी वाले के हिसाब से, उनके पिताजी जो चाहते हैं उसके हिसाब से वहाँ सेवादार काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अनजान लोगों को बरनावा में तेरावास के आसपास जो भी वहाँ की मेन ड्यूटीज है वहाँ लगाया गया है। अब ये अनजान लोग कौन है, किसने बुलाए और किसने ड्यूटी पे लगाए हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। दूसरी बात जो उसने बोली वो ये कि जो डेरे के प्रबंधक हैं सभी, वो प्रबंधक, हर प्रबंधक ने अपना अपना गुट बना रखा है। ये बात ऑफिशियली भंडारे के ऊपर जो है डेरा के मंच पे यूपी वाले जमूरे महंत ने बोली हैं। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। उन्होंने बोला कि, उसने बोला कि भी प्रबंधक जो है वो अपना अपना गुट बनाए हुए हैं और हर एक गुट के अपने अपने मेंबर हैं और मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता है। मतलब ये उसने बोला है कि उसके हिसाब से कोई नहीं चलता है। अब ये चीज आपको समझनी है। यूपी वाला महंत जिसको ये असली पिताजी कह रहे हैं, वो कह रहा है जी प्रबंधकों ने अपने अपने गुट बना रखे हैं और कोई भी मेरे हिसाब से नहीं चलता। तीसरा क्या है, उसने बोला भी मैं तो 8 7 8 बजे आने को तैयार था, इन्होंने लेट करा दिया वगैरह वगैरह, ये कर दिया वो कर दिया, तो सारा ठिकरा मैनेजमेंट पे और सिरसा की उस पे फोड़ दिया मैनेजमेंट पे सिरसा के अरेंजमेंट पे फोड़ दिया। जबकि सिरसा में जो डेरे की सप्लाई है वो सरकार ने नहीं बिजली की काटी थी, वो डेरे के मैनेजमेंट ने खुद काटी थी, क्योंकि हमारी सप्लाई भी सिरसा के डेरे के मसानाई धाम के पैरेलल चलती है और शासतनाम जी धाम की जो सप्लाई है वो तो वैसे ही सोलर पैनल लगे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसके अंतर्गत चलती है। तो ये एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा भी मैनेजमेंट मेरे कहने में नहीं है और मैंने पहले भी जिक्र किया था
कि मैनेजमेंट बदलनी पड़ेगी, और इसलिए भी वो दोबारा उसने इस बात का जिक्र किया मैनेजमेंट को बदलने को लेकर। मतलब इसमें काफ़ी नाराज़गी भी जताई। ये एक चैप्टर चला है, इस बात को लगभग 1 से 1.5 मिनट लगा उसे बोलने में, 1.5 से 2 मिनट लगा लो। अब क्या है, जो स्क्रीन ऑपरेटर थे, अब स्क्रीन ऑपरेटर जो स्क्रीन ऑपरेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा ही पता है भी आदमी असली है या नकली है। वो तो इसको असली मान के अपनी सेवा निभा रहे हैं। लेकिन जिस जो टेलीकास्ट हो रहा है, अब सिरसा में जो संगत आई है, उनके दिमाग में क्या जा रहा है भी मैनेजमेंट गलत हो गई। अभी तक पिछली 3 पैरोल में और 15 अगस्त से पहले पहले तक मैनेजमेंट बिल्कुल सही काम कर रही थी। अचानक से 15 अगस्त की शाम को ये सारा कुछ गड़बड़ कैसे हो गया। 1.5-2 मिनट बाद डेरे की सप्लाई अचानक से फिर से काट दी गई, ताकि आगे की जो बातें हैं वो ना सुनाई दें, मतलब स्क्रीन पे ना आए। स्क्रीन नहीं बंद की, मेन पावर सप्लाई काट दी गई। ये सप्लाई 5 से 10 मिनट तक कटी रही। तब तक यूपी वाले ने, महंत ने जितनी बातें बोलनी थी वो बोल चुका। 10 मिनट बाद इसे दोबारा कनेक्ट कर दिया गया स्क्रीन को, और उसके बाद ये फिर से प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह चल पड़ा। ये हुआ है। अब आप समझे, क्या वाकई में बरनावा में ये हालात हैं? क्या वाकई में मैनेजमेंट अचानक से मैनेजमेंट के खिलाफ हो गया? ये सब कुछ है? तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक प्लान का पार्ट है। जो इतनी जानकारी हमें है, वो प्लान का पार्ट ये है भी जो ये रायताब असली नकली को लेके खासतौर पर फैला हुआ है, इस रायते को समेटना है। इसमें क्या है भी, कुछ जगहों से खबरें हैं भी जब ये जमूरा मंत वापस जाएगा तब कोई वारदात हो सकती है। दूसरा, जो सीआईडी के लोग जिसे कहते हैं, सरकारी तौर पे या गैर सरकारी तौर पे जो भी सीआईडी वाले लोग होते हैं, उन लोगों का भी ये ओपिनियन है कि जो अरेंजमेंट बरनावा में सिक्योरिटी का है, उसके अंदर वारदात को अंजाम देना बहुत आसान है। मतलब उसमें इतना आसान है भी यूपी वाला मंत तेरावाद से निकलता है अपनी गाड़ी में, अकेला निकलता है, कोई सिक्योरिटी उसके साथ नहीं होती। अकेला वो आके स्टेज पे गाड़ी लगाता है और बैठ जाता है, और उसके बाद ना वो अपनी गाड़ी के आसपास किसी को खड़ा होने देता है और ना ही अपनी स्टेज के आसपास किसी को खड़ा होने देता है। दूर खड़ाता है, शायद इसलिए क्योंकि जो स्क्रीन उसे सामने उसको ट्रांसक्रिप्ट उसके स्क्रीन पे आ रहा है, वो शायद उसको किसी और को नहीं दिखाना, इसलिए वो अपने दाएं बाएं किसी को खड़ा होने नहीं देता। दूसरा, वो अपनी गाड़ी के पास किसी को खड़ा होने नहीं देता। इसके बाद वो जब प्रोग्राम खत्म करता है तो गाड़ी में बैठ के अकेला ही वापस जाता है। कोई किसी से ऐसा नहीं है भी कोई उसको सिक्योरिटी या कोई उसको एस्कॉर्ट करता है। जैसे पिताजी के साथ तो 15-20 लोग तो आम ही होते थे, तो लेकिन ऐसा उसके साथ कुछ नहीं है। मतलब वो सिर्फ 2 या 3 लोगों के घेरे में है, 4 या 5 के मान सकते हो, तेरावास और स्टेज को लेकर जो सारा अरेंजमेंट देखते हैं। बाकी सब लोग जो है वहाँ पे प्राइवेट अपॉइंट किए गए हैं, जिनको वो भी नहीं जानता है। हो सकता है अनजान लोग हैं जो सत्संगी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए गए हों, ऐसे लोग हो सकते हैं। संभवतः क्या है कि हो सकता है भी बरनावा के जरिए किसी वारदात को अंजाम दिया जाए। और ये मैंने आपको पिछले लाइन में इसलिए कहा था भी, अब जो है ये सारा जो पावर शिफ्ट है, ये अशोक शर्मा डॉक्टर जो फर्जी डॉक्टर है डेरे के हॉस्पिटल में, उसका जो परिवार जो भी है, ये सब उसके उसमें ट्रांसफर, उसको पावर ट्रांसफर होनी है, जिसमें उसकी लड़की को प्रबंधक बनाने का प्लान है, या फिर अभिजीत भगत बबलू है जो उसको सारी पावर टेक ओवर करनी है, और उनको हनीप्रीत ग्रुप को जड़ से खत्म करना है। मतलब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, और ये इसलिए क्योंकि डॉक्टर अशोक के ग्रुप को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये हनीप्रीत ग्रुप को खत्म करना है। अब खत्म करने के लिए क्या कि जैसे हमने आपको पहले बताया भी, 2017 में जब दंगा हुआ तब जो तेरावास में पिताजी के इर्द गिर्द वाला सर्कल था वो सारा जेल में डाल दिया गया, और पॉलिटिकल जितने ग्रुप्स थे वो 4-5 ग्रुप्स थे, इसलिए उनमें खींचतान रही, तब तक ये ग्रुप वापस आ गया। अब इस बार क्या है, इस बार जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उसमें से 5 में से 4 ग्रुप अब खत्म हो चुके हैं, एक तरह से ठंडे हो चुके हैं, उनके पास कोई बैकअप नहीं रहा। अब सिर्फ एक ही ग्रुप बचा है जो आरएसएस की विचारधारा का समर्थक है, और दूसरा ग्रुप है ये वाला जो राकेश जड़बा हनीप्रीत वाला। अब अगर यूपी में वारदात होती है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, और ये ऐसा नहीं है भी वो अचानक से यूपी वाला मैनेजमेंट के खिलाफ हो गया, ये एक सेंस जनरेट कर रहा है भी मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत है, और ये एक सेंस बनाई जा रही है, बदलने की जरूरत है। और उसके बाद बदलेगा कब? जब पुरानी मैनेजमेंट या तो खत्म हो जाए, या फिर किसी मसले में वो जेल चली जाए,
तो उसके पैरेलल एक वारदात प्लान करनी पड़ेगी, जिस वारदात में जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है हनीप्रीत वाला, ये सारा फिर से जेल में चला जाए, और फिर अब पॉलिटिकल राइवलरी में सिर्फ एक ही ग्रुप बचा है, वो है आरएसएस अलाइड ग्रुप, और वो पावर में आसानी से आ जाए। तो ये जो बोला गया है यूपी वाले द्वारा भंडारे में कि मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं मेरी कोई सुनता नहीं है, तो एक तरह से एक सेंस क्रिएट किया जा रहा है ओवरऑल, कि इस सेंस में कि आपको लगे भी यूपी वाला मतलब जो मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत है, और ये मैनेजमेंट जब बदलने की जरूरत है तो कहाँ से आएगी ये मैनेजमेंट? तो ये जो नया ग्रुप है ये तैयार बैठा है इसको टेक ओवर करने के लिए, लेकिन पुराने को खत्म करने के लिए उनको पहले किसी वारदात की या किसी घटना की जरूरत है, और वो घटना किसी भी रूप में हो सकती है। और इसलिए आपको ये बता रहे हैं जो भंडारे में हुआ है सब कुछ, आप इसको लेके सतर्क रहें भी, किसी भी मतलब साजिश का अनजाने में शिकार ना बने। अब क्योंकि ये सब कुछ है तो हमने अपनी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की तरफ से अशोक शर्मा के रोल को लेके, अभिजीत भगत के रोल को लेके और सतपाल पांडे को लेके, इन सब को लेके हमने एक कंप्लेंट फ्रेम करके सरकारी रिकॉर्ड पे चढ़ा दी है, ताकि कल को अगर ये किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो सिर्फ हनीप्रीत गिरोह नहीं, ये वाला गिरोह भी बराबर जेल में जाएगा। तो हमने मतलब इसलिए होता है भी सरकार को पता था, सरकार फिर भी कुछ ना करे, इसलिए हम ये चीज हमने रिकॉर्ड पे दे दी है। बाकी सरकार का तो जो है वो है। इसके अलावा कुछ चीजें और आपको बताएं, जैसे इन्होंने एक पोस्ट वायरल किया जी, 2 करोड़ 33 लाख आदमी आया था, हालांकि पता नहीं कौन सी कंपनी का गांजा फूक के आते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि कई बार बंदा सोचता है 2 करोड़ 33 लाख बोला, क्योंकि गप इतना बड़ा मारेंगे कि बंदा सोचेगा 2 करोड़ नहीं यार, कम से कम 50 लाख तो आए ही होंगे। 50 लाख नहीं 70 लाख आए होंगे, 2 करोड़ 33 लाख तो नहीं है। लेकिन एक्चुअल में बंदा 70-80 हजार भी नहीं था। अब हुआ क्या कि इन्होंने 5 बजे प्रोग्राम शुरू करना था, लेकिन 9 साढ़े 9 तक महाशय आए नहीं, तो जो खीर बनाई थी इन्होंने, अब वो खीर होने लगी खराब, क्योंकि मीठा दूध है, खीर है, और इतना बड़ा कोल्ड स्टोर है नहीं डेरे में कि सारी खीर को कोल्ड स्टोर में रख दिया जाए। तो खीर जब खराब होने लगी तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही खीर बांट दी गई संगत में, भी खीर खा लो पहले ही। तो अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, अभी पिताजी तो स्टेज पे लंगर पे दृष्टि डालते थे, तो उन्होंने खीर बांट दी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही, क्योंकि खीर खराब होने लगी थी। फिर 9:30-10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें नाच गाना शुरू हुआ, और करते 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 11:30-12 बजे शोर मचने लगा कि भैया 5 बजे से बिठा रखे हैं, कुछ रोटी पानी तो दो। तो फिर मान लो 10 बजे के आसपास अगर एक कार्यक्रम शुरू हुआ, और 12 बजे, पौने 12 बजे के आसपास यूपी वाले ने ये बात बोल दी कि भाई लंगर बांट दो, और जिसने जाना है जाओ, आज्ञा है। मतलब अजीब है कि 1.5 घंटा कार्यक्रम शुरू होते हुआ और बोल दिया भी जिसने जाना है जाओ, आज्ञा है आपको, आपकी हाजिरी मंजूर, और कार्यक्रम चल रहा है सुबह 4 बजे तक, मतलब 4 घंटे का कार्यक्रम पेंडिंग है, और संगत को बोल दिया जाने की इजाजत है। तो 12 बजे जिसने लंगर खाया जो थे वो तो सो गए, या फिर वो चल दिए। अब जो चशमदीद है उनका ये कहना है कि जब तक ये सुबह 4 बजे भंडारा खत्म हुआ तब तक मुश्किल से 10 से 15 हजार लोग ही डेरे में बचे थे, बाकी सब चले गए थे, या सो गए थे या चले गए थे, इतने ही लोग वहां पे रह गए थे। तो ये तो भंडारे को लेके सिंसियरिटी है। अब आ जाओ, अगर ये 2 करोड़ 33 लाख है, क्योंकि कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है, वो क्या है कि गधों में नहीं होती है, या जो ये अंध भगत बने हुए हैं, क्या कि डेरे में जब आप, हम क्या, हम यूज टू हैं, भंडारे में आएंगे लंगर खाएंगे जाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली चलो, डेरे में जैसे तवी चलती है ना, हाँ, जो जिसमें लंगर बनता है, तो अमूमन क्या है कि भंडारे पे लंगर पहले बनने लग जाता है। तो हम एक कैलकुलेशन बताते हैं कि मान लो एक तवी है, जो जितना हमने कैलकुलेशन की है कि एक तवी पे लगभग 4 सेकंड या 5 सेकंड में एक लंगर बन जाता है। तो 1 मिनट के अंदर 12, या फिर हम कहें कितने होंगे, 5 सेकंड से तो 12 हो गए, 4 सेकंड में हम 15 लगा लीजिए, मतलब 15 लंगर 1 मिनट के अंदर एक तवी पे बनता है। और 1 घंटे में कितना हुआ, 15×6 = 90, 900 लंगर आपका करीब करीब 1 घंटे में 900 लंगर एक तवी पे बन जाएगा। अब आप इसको लगभग 20 तवी लगाए, क्योंकि बड़े डेरे में इतनी तवियां हैं नहीं, लगातार चलती नहीं है, लेकिन हम 20 मान के चलते हैं।
अगर 20 तवियां चलेंगी, 900 गुना में 20 लगभग 18,000। 18,000 को भी आप 20,000 कर लीजिए। 20,000 लंगर एक घंटे में तवियों पे बनता है। अब डेरे में लंगर की एक मशीन लगी है जो एवरेज 8,000 लंगर एक घंटे में बनाती है। तो अब उसको भी 10,000 गिन लीजिए। तो 20 और 10 30, मतलब 30,000 लंगर एक घंटे में बनेगा डेरे के लंगर घर में। 30,000 लंगर को आप गुना कीजिए 24 घंटे से। 24 कीजिए, चलो 24 से कर लीजिए, तो लगभग कितना हुआ? 24 घंटे गुना में 30,000, 24 दिया 72, यही हुआ 72। कितना हुआ? 7,20,000 लंगर जो है बनेगा एक दिन में डेरे के अंदर। अब 7,20,000 लंगर एक दिन में डेरे में बनता है, 2,33,00,000 लोगों को लंगर खिलाना हो तो कितने दिन में बनेगा? आप कॉमन सेंस लगाओ। ये तब है जब एक भी सेकंड कोई रुके ना, और हमने फिर भी कैलकुलेशन ज्यादा की है। तो आप सोचो 7,00,000 मतलब 20,000 लंगर एक दिन में बने तो 233,00,000, मतलब सॉरी, हाँ 233,00,000 लोग हैं। तो अब इसको 7,20,000 से डिवाइड करो तो करीब करीब एक महीना चाहिए इतना लंगर बनाने के लिए, और उसके बाद इसको बांटने के लिए कितने लोग चाहिए। तो अब अंदाजा लगाओ भी ये जो गप पेलते हैं ना कितना बड़ा है। पिताजी जब दृष्टि, अब आप सोचो भी पिताजी के होते तो संगत आती थी वास्तव में, तब इतना लंगर कैसे बनता था? यही जो बाहर से लोग आते थे उनके लिए अचंबा था भी डेरे में इतनी संगत आती है, और तब ये लंगर मस्ताना ये धाम और बाहर डेरों में बनता था, लेकिन ये 24 से 48 घंटे पहले बनना शुरू होता था। और ये लंगर जितना भी बनता था, पिताजी जब दृष्टि डालते थे तब ये लंगर बांटा जाता था। और ये हर किसी, क्योंकि हम तो कभी इस चीज को गौर नहीं करते, लेकिन जो जेन्युइनली इस चीज को स्टडी करते हैं उनका ये मानना था भी इतना लंगर ना तो बन सकता है ताजा, और ना ही इतनी जल्दी बट सकता है। क्योंकि जब आपको अगर बांटना भी हो ना, तो आप एक लंगर आप सोचो भी आपकी बाल्टी में 50 लंगर हैं या थैले में, आप 50 बार झुकेंगे, 50 बार उठेंगे, तो 2 बार लंगर बांटने में आपकी कमर अकड़ जाएगी। मतलब क्या है इसका? मतलब हजारों की तादाद में तो सेवादार चाहिए जो लंगर बांटेंगे। सोचो अगर इतना बड़ा कार्यक्रम था, अभी 2,33,00,000 लोगों को लंगर बांटना है, आप मतलब क्या, चलो फेंक दिया, लेकिन आज की डेट में अगर 2,33,00,000 आदमी इंडिया में कहीं भी इकट्ठा होगा ना, तो कैबिनेट के मिनिस्टर उठ के पहुंच जाएंगे वहां पे वोट मांगने, क्योंकि पूरे इंडिया में ओवरऑल 32 से 34 करोड़ लोग ही वोट डालते हैं और जीतने के लिए। और ऐसे में 2 करोड़ से ऊपर वोट अगर एक ही जगह दिख रहा है तो कौन सा पॉलिटिशियन उठ के नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि भैया 80 50 60 या 80,000 लोगों को, चलो हम 1,00,000 भी मान लें, 1,00,000 लोगों को 233,00,000 बना देंगे, मतलब इतना बड़ा गप है ये। क्योंकि इतना तो मोदी भी नहीं फेंकता होगा मुझे लगता है, लेकिन इतना बड़ा गप चला रहे हैं। तो आप क्या कि पिताजी की रहमत एक अलग चीज है। और वो वहां पे लंगर पिताजी कहते हैं मतलब बच्चे देता है, डेरे का लंगर सो जाता है, जिससे क्या वो लंगर पूरा कभी छूटता नहीं है। और ये डेरे की एक अलग ही चीज थी जिसमें मतलब दिखाते हैं अभी भी रहमत पिताजी की किस लेवल पे बरसती थी। ये एक चीज है जो आपको समझनी है भी एक्चुअल में जो रहमत है वो कैसी थी, और ये जो नौटंकी है कैसी। क्योंकि अब हालात ये हैं कि डेरे के अंदर अगर अनजान आदमी दिखे तो उसके हाथ से भी लंगर छीन लेते हैं भी, आपको लंगर नहीं मिलेगा। पहले हजूर पिताजी के रहते ऐसा कुछ नहीं था। कम से कम भी अगर लंगर मतलब पिताजी डेरे में ना हो और कोई भी काम डेरे में ना चल रहा हो, तो भी डेरे में एक टाइम पे 100 क्विंटल आटे का लंगर बनता था एक टाइम पे। और आप अंदाजा लगाओ भी डेरे में लंगर कितना बनता था। और अब हालत ये है कि कोई आता ही नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्शन इसलिए है भी जिन लोगों से लंगर के नाम पे पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, ये तो बिल्कुल वैसे ही ऐसे गुरुद्वारे वाले आप देखो हर दूसरे दिन दुकानों पे आ जाते हैं कि हमें ये करना है जी, हमें अमावस बनानी है, पूर्णिमा बनानी है। मतलब गुरुद्वारा ना भी कहो तो गुरुद्वारे के नाम पे आ जाते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे आते थे क्लिनिक पे भी, आज हमें ये मनाना है, आज ये मनाना है, आज ये मनाना है। तो कुछ ना कुछ वो चलता ही रहता है। तो ये एक पैटर्न है जो चल रहा है, और इतना बड़ा झूठ है। और ये इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है कि पैसा घुमाना है, आपसे पैसा मांगना आसान हो जाता है। हालांकि बहुत सारी संगत ने इस बार
दूरी बनाई है इस भंडारे से। और क्योंकि ज़बरदस्ती की बसें बुक करके ले आए आदि से। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर 50 लाख व्यक्ति भी आएगा और एक बस के अंदर 50 आदमी आएगा एक बस में, तो 1 लाख तो बसें ही हो गई। और 1 लाख बसें कितनी जगह में खड़ी होंगी? और अगर 2.5 करोड़ बंदा है तो ट्रेनें वगैरह सब फुल होंगी। भंडारे के दिन सुबह सुबह हमारे घर में गेस्ट आए तब भी सरकारी बसें आधी खाली आई हैं। सिरसा आने वाली ट्रेन 70% खाली थी। तो फिर पब्लिक आई भी और गई भी, और साधन किस पे आई किस पे गई? हवा में आई हवा में गई। और लोगों से पैसे मांगने थे, वो पैसे इकट्ठे कर लिए, धंधा खत्म हो गया। 70-80 करोड़ 100 करोड़ रुपया जेब में डाल लिया, हो गया भंडारा। और अब क्या हो रहा है? अगर इतना बड़ा इवेंट किया तो इसको इतनी शर्म नहीं आई कि मेरे सेवादारों ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया कि मैं कम से कम उनको स्पेशल टाइम दे के मिल ही लूँ। लेकिन नहीं, उसको तो क्या चाहिए? पैसे दे के मिलने वाले बंदे चाहिए। तो अब क्या है कि जो स्कूल के पुराने बच्चे हैं उनका मैसेज चल रहा है। उनको भी क्या बोल रहा है, पहले तुम सिरसा आओ, सिरसा में तुम्हारे को हमारी बसें लेके जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे सबकी वेरिफिकेशन होएगी, कोई भी फेथ वर्सेस वर्डिट का मेंबर ना हो। ये बेसिकली ये चेक किया जाता है कि कोई भी बंदा इंटेलिजेंट ना हो। मतलब ये सारे बंदे बेवकूफ़ हों तो इनको यूपी ले जाएंगे, अगर इंटेलिजेंट होगा फिर नहीं लेके जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो चल रही है। और यूपी से जो खबर आ रही है वो ये है कि वहाँ पे जो संगत अपनी मर्जी से चली जा रही है, बिना किसी पैसे वाले, जैसे फ्री में चुप चले जाते हैं, जिनको लगता है भी यार चलो जी गुरु जी के दर्शन कर लें, किसी की माँ बीमार है, किसी के घर में कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी है, भी इसी बहाने दर्शन कर ले। उन लोगों को वहाँ जलील कर करके दौड़ाया जा रहा है। मतलब इतना जलील किया जा रहा है ताकि उनके अंदर डेरे के प्रति नफरत भर जाए। और ये नफरत भरा इसलिए जा रहा है क्योंकि अब उनको डेरे में संगत की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब जिस ग्रुप को ये मैंने डेरा ट्रांसफर होना है, उस ग्रुप को संगत नहीं चाहिए, सिर्फ डेरे की प्रॉपर्टी चाहिए। और वहां पे ये कच्चादारी गैंग अपने डंडों की प्रैक्टिस करेगा और कुछ नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट यूपी में किसी वारदात के जरिए सारे फालतू के लोगों को जेल भेजने का, ये ग्रुप को काबिज कराने का, और उसके बाद डेरे से संगत को संगत के अंदर डेरे के प्रति नफरत भरने का कार्यक्रम चल रहा है। ये जो हमारे अभी समझ में आता है। बाकी आप, क्योंकि क्या है अभी यूपी वाले के मंथ के खुसरा गैंग आ गया है, तो फिलहाल हमारे पास पंजाबी भाषा में, क्योंकि आपको किताब के बारे में थोड़ा बता दें, बैन वीरपाल कौर मास्टर फोन लाइन पे मौजूद है। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें आपां नूं पता ही है अज 17 अगस्त है ते 17 अगस्त 2017 नूं गुरु पिता जी ने एक भंडारियां तो बाद मीटिंग रखी सी सारे सेवादारां दी। वो मीटिंग लगभग 6 साल पहला हुई। मतलब गुरु पिता जी 25 अगस्त ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 25 ਅਗਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 17 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੂਥ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਅੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਇਰੀਟੇਟ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਿਝ ਗਏ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ, ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਐ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21-22 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 22 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 21 ਨੂੰ ਜਾਂ 22 ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਰਚੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 300 ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੱਠ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੂਸਦੇ ਸੀ, ਅਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੌਂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੰਝੂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਦਾਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੱਸਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਗਿਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ 'ਚ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਧ 'ਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਹੀ ਐ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਜੇ ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗਲਾ ਦੁਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ MS1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਕਲੀ ਜਮੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯੂਪੀ ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਥਾਂ ਮਜਲਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ 2-2 3-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਮੂਰੇ ਮਹੰਤ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉੱਥੇ ਪਵਾਉਣੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਇਕੱਲੇ ਹੋਈ ਆਇਓ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਨਾ ਤਾਇਆ ਨਾ ਮਾਸੀ ਨਾ ਤਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੇਟ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਸਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਬੁਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਵਰਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਪੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਇੰਨਾ ਨਾਟਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਕੰਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਕ ਦੇਣੀ, ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਆ ਨਾਰੇ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੇਟ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਜਰਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਰਾਜੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਮਜਲਿਸ ਕੈਂਸਲ ਸੀ, ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਮਜਲਿਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਕੀਤੀ, ਮਜਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਜਮੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਜਮੂਰੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਸੁਣ ਕਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੰਗਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀ ਚਾਹਤ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁੱਛ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਸੁਣੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਰਜ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੁੱਕ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 17 ਅਗਸਤ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਹੇ ਰਾਮ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਰਗ ਰੱਖਿਆ। ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਵਰਗ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਆੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆੜਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਜੀਤੋ ਗੌੜ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ, ਅੱਲਾ, ਗੌੜ ਵੀ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 40 ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਹ ਵਚਨ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਵਚਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਆ ਵੀ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੌਦੇ ਗਿਣਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਪਨੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੌੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਸੱਚ ਵੀ ਆਈ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਤਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਵੀ ਜੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਉਹ ਜਿਹਾ ਓਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੇ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਝੂਲੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਧਰਮ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆ ਜੋ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਝੂਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਹਰ ਛੱਤ ਤੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, एक और जानकारी थी भी, बाढ़ आई थी अभी पिछले महीने, तो तब हमने बहुत से लोगों ने कॉल किया था अभी हम मदद करना चाहते हैं। तो बाढ़ के बाद, क्योंकि हमने उस समय आपसे कहा था कि बाढ़ के बाद अगर कोई ऐसा परिवार मिलता है, क्योंकि उतना टाइम या मैन पावर हमारे पास नहीं है, तो एक परिवार हमने सेलेक्ट किया है। और उस परिवार में एक विधवा बहन है, उसके 2-3 बच्चे हैं, और मकान के नाम पे उसके पास कच्ची छत है और टूटा फूटा एक कमरा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो भी कब गिर जाए पता नहीं। तो ऐसा एक मकान है, तो हमने वो आज उसको देखा है और ये सोचा है भी उस मकान को हम दोबारा बना के दे दें। मतलब 1-2 कमरे जो भी बनते हैं, जो बेसिक ज़रूरत है उनकी, ऐसा नहीं कि पूरा आलीशान मकान बनाना है, मतलब इतना है कि वो छत मजबूत हो जाए, प्रॉपर रहने लायक वो हो जाए, क्योंकि वो इस हालत में है कि उसमें कोई इतना अजीब है वो, मतलब कैसे बताएं, वो दयनीय स्थिति में है और जैसे नॉर्मल गली के लेवल से भी नीचा है। तो हमने एक घर सेलेक्ट किया, तो जो लोग इंटरेस्टेड थे उस समय, क्योंकि वैसे लिस्ट तो बनाई नहीं है, भी एक गरीब विधवा बहन है, उसका एक मकान बना के देना है, तो उसको लेके हम कोशिश कर रहे हैं भी, आप अगर कोई करना चाहो तो हम उसको बना के दे सकते हैं, नहीं होगा तो फिर जैसा हमारे से पॉसिबल होगा हम वैसा कर लेंगे। तो सिलेक्ट हमने कर लिया। अगर किसी ने उस तरह का प्रमाण रखा हुआ है तो वो एक प्लान करके किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा के ये काम करवा देंगे। तो आप अगर आपको मंजूर हो तो फिर हम एक वही सैम बग्गा जी हैं, उन्हीं के जरिए सारा काम देख लेंगे, या अशोक भाई जी हैं चंडीगढ़ वाले, उनके ज़रिए कर लेंगे, उनको इस चीज़ की नॉलेज है, तो वो प्रॉपर पहले आपको बता देंगे। अभी हम किसी इंजीनियर से उसका एस्टीमेट निकलवा लेते हैं कितना खर्चा इस पे आएगा, और अब हमारी टीम में ठेकेदार लोग हैं जिनको ये सारा काम आता है, करना पता है, तो ये सबसे एस्टीमेट लगा के नक्शा वगैरह बनवा लेते हैं। इस पे तो हमारा काम फ्री में हो जाएगा, मेन सिर्फ कंस्ट्रक्शन भी होगा, जो भी होगा। और वो आपको जो भी होगा सैम बग्गा जी का फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोग हैं तो व्हाट्सएप से आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ प्लान फाइनल होगा तो वो प्रॉपर डिटेल आपको बता देंगे भी कितना अमाउंट है एक्चुअल में, टोटल अमाउंट, और कैसे आपको देना है। तो ऐसे अभी आपको नहीं देना, प्रॉपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो फेथ वर्सेस बजट के ग्रुप बने हुए हैं उनको पता है, जो मेंबर उसमें हैं, जो नहीं है वो अपना नंबर लिखवा लो, अगर मेंबर बनना भी चाहते हैं तो उसमें आपका नंबर ऐड कर देंगे, तो आप वो करना चाहो तो कर सकते हैं। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए, और हजूर पिताई के चरणों में एक आप किताब का जो हम कार्य शुरू कर रहे हैं इसको लेके आप हजूर पिताई के चरणों में नारा जरूर लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और इसके अलावा हम चाहते हैं भी, हमारी अरदास है हजूर पिताई के चरणों में भी सच्चाई जल्दी सामने आए,
इस प्रार्थना के साथ हम भी हम हजूर पे जाएगी चरण में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही।